राजकुमार बाहुबली, ये चिट्ठी आप तक पहुंचाने के लिए कहा गया था। मेरे प्रिय बाहु, मैंने सुना है कि घुसपैठिए धर्मराज ने तुम्हें अपने घर से बेघर कर दिया है। तुम्हारी मदद करने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ करूँगी। पश्चिम की ओर चले जाओ, वहाँ एक अकेला बंजारा दिखेगा, वो जरूर मदद करेगा। वो बंजारा आसानी से अपने रहस्य नहीं बताता, तो उसे तुम ये भेंट देना और उसे याद दिलाना कि मेरा उस पर एक एहसान है। माहिष्मति की प्रजा तुम्हारे असली रंग देख चुकी है धर्मराज। एक तुच्छ मामूली इंसान जो महाराज बनने के काबिल नहीं है। इसे बंदी बना लो कटप्पा, अभी। आज रात यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी खबर दोनों राजकुमारों तक पहुँचानी होगी। किसी के हाथों ये संदेश भिजवाओ। इस काम के लिए एक ही व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं, आकांक्ष। अगर आसपास के राज्यों ने हम पर हमला कर दिया तो हम हार जाएंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। राजा वराह को संदेश भेजो, हमें उनका सौदा मंजूर है। हम उन्हें माहिष्मति का फौलाद देंगे। क्या हुआ मेरे भाई? वराह से मदद की कोई उम्मीद नहीं। मैंने पहले ही कहा था वो हमारा सच्चा दोस्त नहीं है, पर अब भी उम्मीद बाकी है। यहाँ हमारे और भी दोस्त हैं, बस वो राजगद्दी पर नहीं बैठे हैं। सोचा नहीं था कि ऐसी घटिया जगह आना पड़ेगा। इस जगह से तो चूहे भी दूर भागते हैं। अगर हम माहिष्मति को धर्मराज के चंगुल से बचाना चाहते हैं तो जहां से भी मदद मिले जाना होगा, चाहे फिर वो जगह कैसी भी क्यों ना हो। उस मनहूस का नाम सुनकर मुंह का स्वाद बिगड़ गया। राजकुमारी यमाग्नि को यकीन था कि इस गहने के बदले हमें मदद जरूर मिलेगी। बस किसी तरह हम उस भटकते मुसाफिर तक पहुंच जाएं। हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं बाहु। मुझे यमाग्नि पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने सुना है कि वो भटकता मुसाफिर इसी जगह पर आता है। आहा, तुम दोनों इस जगह पर नए लगते हो। दो नौजवान बिना दोस्तों के बिना ये जगह खतरनाक हो सकती है। एक बात कहूँ, तुम चाहो तो हमारी दोस्ती खरीद सकते हो। वो सोने के टुकड़े से खरीद सकते हो। दे दो मुझे। एक पल के लिए लग रहा था कि आज का दिन बड़ा सूखा सूखा गुजर जाएगा। मेरा तो बड़ा मन कर रहा था कि ये सोने का हाथी तुम्हें इनाम में दे दूं, क्योंकि तुमने इस दिन में रौनक भर दी है। मैं तो मामला आसान कर रहा था, पर लगता है कि तुम कुछ और ही चाहते हो। लो मिलो मेरे दोस्त छोटू से। तुम्हें मदद चाहिए मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना प्याला खत्म करो। लो, हो गया खत्म। सारा मजा तुम्हें अकेले कैसे लेने दूं? गांव वालों ने बताया राजकुमार इसी ओर आए हैं, पर यहाँ उनका कोई नामो निशान नहीं। काश कोई बता मिल गए। मेरे राजकुमारों, मैंने आप दोनों को ढूंढ लिया। मैंने एक बात कहनी पड़ेगी बाबू, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगने लगी है। आकांक्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माहिष्मति से इतनी दूर क्यों आए हो? माहिष्मति में कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। माहिष्मति पर मुसीबत आई है? क्या हुआ, बताओ हमें। कारण है धर्मराज। वो राज्य को तबाह कर रहा है। लोग हिंसा पर उतर आए हैं और सिपाही उन्हें जोर जबरदस्ती से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों ने अपने प्रिय जनों को मारने से बेहतर हथियार डालना समझा।
धर्मराज बहुत नाराज हुआ और उसने उन्हें भी बंदी बना लिया। उससे हर तरफ गद्दार नजर आते हैं। और तो और उसने हाथ मिलाया है। किससे हाथ मिलाया? महाराज वराह से। वो अपने सिपाहियों को लेकर आया है ताकि वो सब पर काबू पा सके। जब तक धर्मराज सिंहासन पर नहीं बैठ जाता तब तक माहिष्मती पर वराह के सिपाहियों का राज होगा। और राजमाता ने क्या किया? उन्होंने जरूर इसका विरोध किया होगा। हाँ किया, और इसलिए उन्हें भी बंदी बना लिया गया। उनके कमरे के बाहर वराह के सिपाही पहरा दे रहे हैं। धर्मराज की इतनी हिम्मत नहीं। मैं भेष बदलकर उनसे मिलने गया था। जब मैं उनसे मिला उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों को ढूंढकर ये सब बता दूं। राज तिलक समारोह में अब बस 6 हफ्ते का ही समय बचा है। उसके बाद धर्मराज माहिष्मती का कानूनी तौर पर महाराज बन जाएगा। क्या किसी ने भी माँ की रक्षा नहीं की? कटप्पा कहाँ थे? वो राजकुमार, सुना है कि कटप्पा ने ही राजमाता को बंदी बनाया था। ऐसा मैंने सुना है। एक नौकर से और क्या उम्मीद की जा सकती है? वो अपने मालिक का गुलाम है, फिर वो मालिक कोई भी हो। अपनी तलवार ले आओ भल्ला, हमें घर लौटना होगा। और वहां जाकर करेंगे क्या? माँ को आजाद करेंगे और माहिष्मती को बचा लेंगे। सिर्फ हम दोनों कैसे करेंगे? हम दोनों कितना टिक पाएंगे? राज्य में कदम रखते ही वराह के सिपाही तीरों से हमारे शरीर को छलनी कर देंगे। तब हम क्या कर लेंगे बाहू? माहिष्मती की सेना बहुत शक्तिशाली है, वो होंगे हमारे साथ। कुछ होंगे, पर बाकी तो सिंहासन के वफादार होंगे ना। हमारे पास अभी भी कोई सबूत नहीं है जो धर्मराज को झुठला सके। तब तो माहिष्मती को उसे वापस हासिल करने के लिए हमें अपनी सेना बनानी होगी। और कैसे करें भल्ला? मैं इस काम में मदद कर सकता हूँ। तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो राजकुमार बाहुबली? तो वो आप ही हैं जिन्हें सब भटकता मुसाफिर कहते हैं। राजकुमार यमाग्नि मुझे इसी नाम से जानती हैं। तब तो ये आपके लिए है, आपकी मदद के बदले में। एक दिन का सफर है, पर पहाड़ियों के उस पार एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है अमारम का राज्य। पूरी दुनिया में उनसे बेहतर योद्धा नहीं मिलेंगे। नन्हे शिशु से लेकर बूढ़े तक सब युद्ध कला में माहिर हैं। ऐसी जिंदगी है अमारम के वासियों की। अगर तुम उनके राजा परमहंस के साथ संधि कर पाए तो तुम्हारे साथ ऐसी सेना होगी जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। माहिष्मती फिर से तुम्हारा हो जाएगा। काफी आसान लगता है। इस परमहंस के बारे में कुछ और बताओ। वो एक इज्जतदार इंसान है, लेकिन अपनी परंपराओं को लेकर बहुत सख्त हैं। उनके राज्य में बहुत ही सोच समझकर कुछ भी करना या कहना। प्रतिष्ठा, अनुपालन, युद्ध कला, इन्हीं 3 सिद्धांतों से बना है ये राज्य अमारम। जितना ये कह रहा है, अगर वो आधे भी उतने काबिल हुए तो उनकी मदद की कीमत बहुत भारी होगी। जहाँ तक माहिष्मती का ताल्लुक है, हम हर कीमत चुकाएंगे। जब उनकी राजधानी पहुंच जाओ तो सिपाहियों को ये सिक्का दिखा देना। ये तुम्हें आसानी से राजा परमहंस तक पहुंचा देगा। हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। उसके बाद सब तुम पर निर्भर करता है। अगली बार यमाग्नि से मिलो तो कहना उसके एहसान का बदला मैंने चुका दिया। और अगर तुम अमारम में किसी मुसीबत में फंसे तो याद रखना कि वहां के लोग कद्र करते हैं सिर्फ एक योद्धा की और उसके हथियार की। क्या तकनीक है! तेज, सुडौल और शक्तिशाली। हर इंसान काबिल तारीफ है। इतने सारे लोगों के बीच इतना जबरदस्त तालमेल। युद्ध क्षेत्र में तो ये सब एक सोच से लड़ते होंगे। तो क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि हमें हमारी सेना मिल गई है। चलो चलकर राजा परमहंस से मिला जाए। भटकते मुसाफिर ने तुम्हें यह दिया? उसने कहा ये दिखाकर महाराज से आसानी से मिल पाओगे। तुम सिर्फ मिलना नहीं चाहते, तुम्हें हमारे फौलादी वीर चाहिए। और वो भी किस लिए? एक छोटे से युद्ध के लिए। मैं अपना एक भी सैनिक तुम्हें क्यों दूं? इसके कई कारण हैं। माहिष्मती धनवान है, खजाना है और कई साधन हैं।
आपके राज्य में कम खेत हैं। सर्दियों में बड़ी मुश्किल होती होगी। उन मुश्किल घड़ियों में हम आपके काम आ सकते हैं। सर्दियों की वो मुश्किल घड़ियां हमें और मजबूत बनाती हैं। भूख हमें शक्तिशाली बनाती है। तुम्हारा प्रस्ताव हमें उससे वंचित कर देगा। तो संधि कर लेते हैं। माना इन पहाड़ियों की वजह से यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, पर आपके राज्य की सुरक्षा के लिए दीवारें नहीं है। सुरक्षा माहिष्मती से मिलेगी। संधि होगी तो पूर्व की ओर से आपकी रक्षा हम करेंगे। दीवारें? तुम कायरों के राज्य में रहते हो। हमारी दीवारें पत्थरों की नहीं बनी, बल्कि ये बनी हैं हमारे खून, हड्डियों और हमारे शस्त्रों से। और दुश्मन? हम दुश्मनों का स्वागत करते हैं। अगर युद्ध करने में खुशी मिलती है तो हमारे लिए लड़ो। पर किस लिए? तुमने बदले में कुछ दिया ही नहीं है। मैं आपको ये भेंट करता हूं। माहिष्मती की ये तलवार। अल्लाह, हम ये नहीं। माहिष्मती के लिए हर कीमत चुकाएंगे, याद है? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और इसका जवाब कल सुबह दूंगा। तब तक तुम लोग हमारे मेहमान हो। आपके यहाँ औरतें भी युद्ध लड़ती हैं? हर कोई लड़ना जानता है। जो नहीं जानते या नहीं करना चाहते उन्हें राज्य से निकाल दिया जाता है। हम कमजोरों पर अपना खाना और सुरक्षा जाया नहीं करते। सिर्फ पुरुष ही काली तलवार उठाते हैं। ये बहुत ही पवित्र शस्त्र है जो एक पिता अपने बेटे को देता है। तलवार को सिर्फ वही छू सकता है जो उसका मालिक हो, क्योंकि एक योद्धा और उसके शस्त्र के बीच एक अटूट बंधन होता है। आपके कमरे यहाँ हैं। मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ये लो तुम्हारी तलवार। तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसे नीचे रखो बेवकूफ। ये उनका पवित्र शस्त्र है। ये तलवार, ये तलवार। नहीं नहीं, गलती हो गई मुझसे। हट जाओ। इस अपराध के लिए इसे मारना होगा। इससे ये अपराध अनजाने में हुआ है। ये बस मदद कर रहा था। हमारा में गलतियों की कोई जगह नहीं। यहाँ पर हर अपराध की सजा मृत्यु है। क्या एक अपराधी को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है? सामने से हट जाइए राजकुमार बाहुबली। नहीं हटूंगा। तब तो आप ही अपराधी हुए राजकुमार। आप अकेले हमें हरा नहीं सकते। ये अकेला नहीं है, मदद चाहिए बाहु। लड़ने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे राजा के खास मेहमान हैं। यहाँ क्या होना चाहिए इसका फैसला उन्हें करना चाहिए। इन्हें महाराज के पास ले जाओ। अपराध बिल्कुल साफ है। इसका जुर्म साबित हो चुका है और अपराधी हमारे सामने खड़ा है। क्या कहते हो मेरे फौलादी वीरों? मृत्यु, 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 मृत्यु। क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझ पर कृपा कीजिए महान महाराज। ठीक है बच्चे, मरने से पहले तुम अपनों से अलविदा कह सकते हो। महाराज परमहंस, ये न्याय नहीं है। आकांक्षा आपके नियमों को नहीं जानता था और जो इसने किया उससे किसी को हानि नहीं पहुंची है। हमारे नियमों ने, तरीकों ने हमें वो बनाया जो हम हैं। कोई भी अपराध, कैसा भी अपराध, सजा एक ही, मृत्यु। इसी तरह कई 100 सालों से हमने अपनी परंपरा को जिंदा रखा है और इसी कारण तुम यहाँ आए हो हमसे संधि की भीख मांगने। अगर तुम ये संधि चाहते हो तो तुम्हें हमारे फैसलों का आदर करना होगा। अब सबको अलविदा कह दो, जल्दी।
मैं क्षमा चाहता हूँ राजकुमार, किंतु अगर हमें इनकी सेना चाहिए तो हमें इनका फैसला अपनाना होगा। मैं माहिष्मति के लिए मरने को तैयार हूँ। आकांक्ष ठीक कह रहा है, हमें इस संधि की जरूरत है किसी भी कीमत पर। निर्दोष के खून से सनी संधि का क्या लाभ? आगे के बारे में सोचो बाहु। आकांक्ष इस सजा के लिए तैयार है तो हमें ऐतराज क्यों? मुझे इससे ऐतराज है। इससे निकलने का कोई और रास्ता होगा। तुम्हारा समय पूरा हुआ, खत्म कर दो लड़के को। मेरे राज्य में प्रजा की रक्षा करना शासक का ही फर्ज होता है, तो अगर आज किसी की जान लेनी ही है तो आकांक्ष को छोड़ दीजिए और उसकी सजा मुझे दे दीजिए। राजकुमार नहीं। मैं चाहूंगा कि आप हमारी परंपराओं का भी आदर करें और आकांक्ष की जगह मुझे सजा दीजिए महाराज। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ये ही सही। अपराध हुआ है, मृत्यु तो मिलनी ही चाहिए। मरने के लिए तैयार हो जाओ राजकुमार बाहुबली। रुकिए, मुझे बताया गया था कि आप एक ही चीज को मानते हैं, वो है योद्धा और उसकी तलवार। तो मैं मुकाबला करके खुद को निर्दोष साबित करना चाहता हूँ। इस तरह के मुकाबले का हक सिर्फ उन योद्धाओं को है जो अमारम राज्य से हैं, बाहर वालों को नहीं। फिर भी हम आपके नियमों के दायरे में आते हैं या नहीं? अगर आपको न्याय करना ही है तो ठीक से कीजिए महाराज। नियम सब पर बराबर और पूरी तरह से लागू होना चाहिए, एक तरफा नहीं। इसे मुकाबला करने दीजिए। इसे भी तलवार दी जाए। तुम्हें यकीन है तुम इसे हरा पाओगे? वो काफी अच्छा योद्धा है पर उसकी तकनीक में एक कमी है। कमी है? कैसी कमी? अब तलवार ही फैसला करेगी कि कौन सच्चा है, और जो हारेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। शुरू किया जाए। तुम इस कमी की बात कर रहे थे बाहु? मुझे थोड़ा वक्त दो भला। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास वक्त है। बहुत अच्छे बाबू। हार मान लो, हार मान लो। फैसला हो चुका। अभी फैसला नहीं हुआ है। अपनी तलवार उठाओ। मैं जीत गया हूं। तलवार उठाओ अपनी। महाराज, करो। नहीं। ये थी कमी। ये लोग हमेशा मारने के लिए लड़ते हैं। वो जिससे लड़ते हैं उसे सिर्फ निहत्था करने के लिए नहीं लड़ते। मैंने सोचा अगर इसकी तलवार छीन लूं, पर यह नहीं सोचा था अगर उनका माहिर योद्धा मर गया तो क्या उन्हें दूसरा मिल जाएगा? तुम देख नहीं रहे हो भल्ला? वो सिर्फ एक माहिर योद्धा नहीं,
वो इनका बेटा था। मनहूस था वो वक्त जब मैंने तुम्हें पनाह दी राजकुमार, मनहूस था। नियम अनुसार तुम आजाद हो तो जाओ, और वो भी इसी वक्त। अब कभी कोई संधि नहीं होगी, न तुमसे न तुम्हारे लोगों से। पर माहिष्मती एक दिन अपनी ऊंची दीवारों के बाहर अमारम वासियों को जरूर देखेगा, और उस दिन तुम्हारा डर से सामना होगा। और ये मैं अपने बेटे के खून की कसम खाकर कह रहा हूं।